नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आज आपके लिए पटवार का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लाया हूँ, पैसेज एंड कंक्लूजन। पैसेज एंड कंक्लूजन की आज हमारी पहली क्लास है बच्चों। और ये पैसेज एंड कंक्लूजन नाम से जो चैप्टर है, रीजनिंग के 3 एग्जाम्पल जो हैं इस चैप्टर से हर बार पटवार में पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, 10 से 20% बच्चे ही पैसेज को हाथ लगाते हैं। और आज ये क्लास अगर आपने मेरी ले ली तो आप ये 10-20% में आ जाओगे और ये पैसेज वाले एग्जाम्पल जो हैं वो आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो पैसेज की आज शुरुआत करते हैं। पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या ऑप्शन रहेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, उन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। चलिए, उससे पहले रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारा यूट्यूब, ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लेना। उस पर फ्री टेस्ट सीरीज पटवार के लिए हमने शुरू की है बच्चों। और ये टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी आपको? एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर टेस्ट नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो पटवार रीजनिंग और पटवार मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। और ये 10 फरवरी से जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए, इस टेस्ट को दीजिए और उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको शाम को 7 बजे मिलेगा। ठीक है, ये बहुत सारे टेस्ट हैं और आपके एग्जाम तक जो है हमारी तैयारी जारी रहेगी। चलिए, और ये टॉपिक वाइज के हिसाब से जो जो जब जब टाइम मिलता है तब तक मैं वीडियो आपके लिए ला ही रहा हूँ। यहाँ पर ये सबसे पहले पैसेज है, फर्स्ट नंबर का पैसेज है। इस पैसेज को एक बार आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कि पैसेज को कैसे समझते हैं और क्या तरीका रहता है। तो एक बार मोटा मोटी आप अपनी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए इस पैसेज में क्या लिखा है, और फिर इस पे चर्चा मैं करूँगा अभी। ठीक है, चलिए फटाफट पढ़ लो एक बार अपने हिसाब से पहले, फिर पैसेज को किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या तरीका रहेगा, उस पर मैं चर्चा करूँगा पूरी की पूरी। पर एक बार पैसेज को आप अपने हिसाब से जो है वो एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैसेज जो है वो दिया हुआ आएगा एग्जाम में। और इस पैसेज को सबसे पहले देखो, पैसेज से 3 एग्जाम्पल आपके बनेंगे। तो इसमें आप पढ़ते जाइए और मेरी बात सुनते रहिए। पैसेज की अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो 5 ऑप्शन आते हैं। आपके सामने इस तरीके से एग्जाम में पैसेज आएगा। पैसेज के सामने कंक्लूजन से 3 एग्जाम्पल पूछेगा, निष्कर्ष देगा। और निष्कर्ष में 5 ऑप्शन मेजर होते हैं, उनमें से हमारे एग्जाम में जो है वो 4 ही ऑप्शन आएंगे। 5 ऑप्शन सुन लीजिए, फिर मैं जब ऑप्शन आएंगे तब और इन पर चर्चा करूंगा। पहला ऑप्शन आता है कि निश्चित रूप से सत्य है। जो निष्कर्ष है वह निश्चित रूप से सत्य है, तो 1 नंबर का ऑप्शन आएगा। सेकंड नंबर का ऑप्शन जो आता है वो प्राय सत्य आता है। ठीक है भाई, प्राय सत्य। और थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन आता है वो आंकड़े अधूरे, जानकारी अधूरी का ऑप्शन आता है। फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन आता है वो प्राय असत्य आता है। और 5 नंबर पे जो आता है वो 100% सत्य वाला ऑप्शन आता है। हमारे एग्जाम में से इनमें से कोई एक ऑप्शन काटेगा, और कौन सा ऑप्शन काटेगा उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑप्शन काटेगा जो आपके आंसर नहीं होगा, और जो आंसर होगा वो ऑप्शन में जाहिर सी बात है मौजूद होगा, है ना। तो पैसेज पढ़ लिया होगा आपने, अब इस पैसेज को मैं समझाता हूँ। पैसेज इस तरीके से आएगा एग्जाम में, किस तरीके से पढ़ना है देखिए सुनो। यहाँ पर कह रहा है बच्चों, सबसे पहले आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे बार बार चर्चा करता है वो 100% जो है वो सत्य होते हैं। और जिसमें बात तो सही लिखी है पर आप 100% नहीं है, तो उसके लिए प्राय सत्य जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। फिलहाल इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है 6 करोड़ झुग्गी झोपड़ियों निवासियों को आवास प्रदान करने और झुग्गी झोपड़ियों को मुफ्त भारत की कल्पना को साकार करने के अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास में सरकार ने 400 नगरों और शहरों में 5 वर्ष में 50 लाख रिहायशी यूनिटों के निर्माण की एक विशाल योजना बना रही है। हाँ जी, झुग्गी झोंपड़ियां आपने देखा होगा भारत में बहुत ज़्यादा है। झुग्गी झोंपड़ियों के लिए, झुग्गी झोंपड़ियों जो रहते हैं उनके लिए एक योजना बना रही है सरकार। क्या योजना बना रखी है कि भैया 400 नगरों में ऐसे 50 लाख रिहायशी यूनिट का निर्माण करेगी जिससे झुग्गी झोंपड़ियां जो हैं वो कम हो जाएं। ठीक है, ऐसी सरकार एक योजना बना रही है, ऐसा कह रहा है। आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से देश भर में हजारों एकड़
मूल्यवान सरकारी जमीन मुफ्त हो सकती है। मतलब जो देखो झुग्गी झोंपड़ी जितनी भी होती हैं वो सरकारी जमीन पर होती हैं, आपने देखा होगा। सरकारी जमीन जमीन पर अवैध निर्माण से झुग्गी झोंपड़ियां बनाते हैं गरीब लोग। और ऐसा कर अगर सरकार ऐसा कर देती है उनके लिए रहने के लिए जो है फ्लैट या फिर घर बना के दे देती है, तो वो जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियां हैं वो हजारों एकड़ में फैली हुई जमीन है भारत में, वो जो है वो मुफ्त हो जाएगी। ठीक है भाई, और जिससे गवर्नमेंट को फायदा होगा, जाहिर सी बात है। आगे लिखा है और स्थानभर संपदा के विकासकर्ताओं के लिए करोड़ों रुपए के मूल्य के कारोबार का निर्माण हो सकता है। ठीक है भाई, उनकी जगह झुग्गी झोंपड़ियों की जगह जो है वो नए प्रोजेक्ट बना सकती है गवर्नमेंट, और उससे जो है वो फायदा जाहिर सी बात है होगा ही। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि झुग्गी झोंपड़ियों के फैलने से वर्षों तक जीडीपी की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये कह रहा है झुग्गी झोंपड़ियों के फैलने से वर्षों तक जीडीपी के वृद्धि के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, विपरीत प्रभाव पड़ा है। मतलब जीडीपी की जो रेट है वो डाउन जा रही है। अगर ये झुग्गी झोंपड़ियां नहीं है तो जीडीपी रेट जो है वो ग्रो करेगी अपने इंडिया की। तो इनके कह रहा है इसके ये प्रतिकूल जा रही है, यानी जीडीपी कम हो रही है। निम्न उत्पादकता और खराब स्वास्थ्य स्थितियों की चपेट में आना झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के विशेष लक्षण हैं। हाँ जी, झुग्गी झोंपड़ियों वाले इस तरीके से रहते हैं कि भाई उनको स्वास्थ्य की जो है वो चपेट में आते हैं। मतलब वहाँ बहुत सारे आपने देखा होगा जहाँ झुग्गी झोंपड़ियों के आसपास काफ़ी सारी गंदगी होती है, तो जाहिर सी बात है मच्छर पनपते हैं। मच्छरों से जो है मलेरिया या फिर आपके डेंगू जैसी बीमारियाँ होती हैं। और साथ के साथ में अ, ये खराब स्वास्थ्य स्थिति की चपेट में आते हैं झुग्गी झोंपड़ी वाले, ऐसा कह रहा है। आगे लिखा है सरकार का मानना है कि बेहतर आवास सुविधाओं से सामाजिक मामलों का समाधान होगा, इसकी गुणवर्धक प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। मोटा मोटी ये समझ लो इस पैसेज में क्या कहना चाहता है, कि ये कहना चाहता है कि झुग्गी झोंपड़ी जितनी भी हैं भारत में जो हजारों एकड़ में फैली हुई हैं, उन झुग्गी झोंपड़ियां वाले रहवासियों को गवर्नमेंट एक यूनिट बना के देगी, रहने की जगह देगी, जिससे जितनी झुग्गी झोंपड़ियां फैली हुई हैं, सपोज दैट मान लो कि 100 घर हैं झुग्गी झोंपड़ी के, तो एक फ्लैट बना के दे दिया, 100 का पूरा बिल्डिंग बना के दे दी 100-150 की, जिससे वो लोग वहाँ रह सकें, और जिससे हजारों एकड़ की जो ज़मीन है वो खाली हो जाएगी, और उससे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के साथ साथ में कारोबार जो है उससे बढ़ेगा, और देश को जो है फायदा होगा, देश की जीडीपी जो रेट है वो बढ़ेगी, ऐसा कहना चाहता है। ठीक है, चलिए, तो अब बच्चों इससे कंक्लूजन क्या क्या है? कंक्लूजन में इस तरह से प्रश्न पूछेगा आपसे। पहला प्रश्न है, फर्स्ट नंबर पर प्रश्न है, इस तरीके से पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और इसके देखो ऑप्शन मैंने कहा था आपको 4 ऑप्शन आएंगे। वैसे ऑप्शन कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो 100% सत्य है, एक प्राय सत्य है, एक आंकड़े अधूरे हैं, एक प्राय असत्य है, और एक 100% सत्य है। ठीक है, असत्य है। 5 ऑप्शन होते हैं। फिलहाल हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से? डेफिनेटली ट्रू, निश्चित रूप से सत्य, प्रोबेबली ट्रू, संभवतः सत्य, डेटा इनकम्प्लीट मतलब आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अधूरी है, और डेफिनेटली फॉल्स यानी 100% जो है वो असत्य है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब हमसे निष्कर्ष क्या पूछ रहा है इसकी हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, जो हमने पैसेज पढ़ा है उसी पैसेज को देखते हुए फर्स्ट का आंसर हम देंगे। ठीक है, आपसे कह रहा है कि भारतीय शहरों व नगरों में झुग्गी झोंपड़ियों में स्वास्थ्य व स्वच्छता की स्थिति मानवीय निवास के स्वीकार्य मानकों से बहुत ही निकृष्ट है। मतलब ये कह रहा है कि भारतीय शहरों व नगरों में जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं उनमें स्वास्थ्य और स्वच्छता की जो स्थिति है मानवीय निवासियों के स्वीकार्य मानकों से बहुत ही निकृष्ट है। मतलब वहाँ जो है स्वास्थ्य संबंधी या फिर अगर बात करें सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं ये लोग, और ऐसा पैसेज में लिखा था। आपके सामने पैसेज में देखो ये लिखा था, यहाँ पर लिखा था कि निम्न उत्पादकता और खराब स्वास्थ्य स्थितियों की चपेट में आना झुग्गी झोंपड़ी निवासियों की विशेष लक्षण है। ये कथन में, ये पैसेज में बात लिखी थी। ये जो निष्कर्ष जो आपके सामने दे रखा है ये बिल्कुल उस कथन को देखकर बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर एक तो मेरे पास देखो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो आ नहीं सकता, क्योंकि जानकारी तो पूरी है, इसके बारे में बात लिखी थी पैसेज के अंदर, और निश्चित रूप से असत्य ये हो नहीं सकता। मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो निश्चित रूप से सत्य बचता है, एक संभवतः सत्य बचता है। संभवतः सत्य सत्य कब आता है? जब आता है जब आपकी बात तो सही है पर आप 100% श्योर नहीं है कि ये बात सही है, तब प्राय सत्य आता है। और जब बात लिखी हुई वापस से रिपीट होती है तो वो 100% ट्रू मानी जाएगी। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे लिखा है कि विकसित देशों के नगर व शहर झुग्गी झोंपड़ियां मुक्त है। क्या विकसित देश जैसे मान लो यूरोपियन देश के बारे में बात कर लो, ये विकसित देशों में आते हैं, तो विकसित देशों में क्या झुग्गी झोंपड़ियां नहीं है? क्या वो झुग्गी झोंपड़ियों से रहित हैं? ऐसा कोई विकसित देशों के बारे में कुछ भी जानकारी आपके पास थी क्या? नहीं सर, जानकारी हमारे पास नहीं थी। जब तुम्हारे पास जानकारी नहीं है तो ना तो तुम उसको सही करोगे ना उसको गलत करोगे, ऐसी स्थिति हमेशा आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी में क्या लिखा है कि दिए हुए तथ्य काफी नहीं है, क्योंकि पैसेज में कहीं भी नहीं लिखा था कि विकसित देशों के नगर व शहर झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्त है, मतलब वहां झुग्गी झोंपड़ियां नहीं है, भारत में ही झुग्गी झोंपड़ियां हैं। तो ये बात जो है इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, और जब जानकारी नहीं होती है तो ना तो आप सही करेंगे उसको ना गलत करेंगे, ऐसी स्थिति में आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये है। अगला एग्जाम्पल, एक काम करो आप एक बार अपने हिसाब से पढ़ो और चार ऑप्शन में से क्या संभावना हो सकती है आंसर की, एक बार कोशिश तो करो, ठीक है? फिर उसके बाद सॉल्व जो है मैं कराऊंगा। एक बार अपने हिसाब से आप पैसेज आपने पढ़ाई था और उस पैसेज को ध्यान में रखते हुए ये जो बात है चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हो सकता है, एक बार इसमें आप विचार कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सॉल्व जो है मैं करूंगा, ठीक है? यहां लिखा है बच्चों, बेहतर आवास सुविधाओं सहित रहने वालों की तुलना में झुग्गी झोंपड़ियों निवासियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। मतलब जो बेहतर आवास सुविधाओं सहित रहने वाले लोग, मतलब जो अच्छी जगह पर रहते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं रहते हैं, उनकी जो आय है और झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले की जो आय है, निवासियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। मतलब झुग्गी झोंपड़ियों की आय जो बेहतर जगह पर रहते हैं, आवासीय सुविधाओं में रहते हैं, उनकी आय से झुग्गी झोंपड़ी वालों की आय जो है वो कम है। बिल्कुल कम है, ये बात सही है। पैसेज में लिखा भी है कि भैया उनके पास में व्यवस्था नहीं है, तभी तो गवर्नमेंट उनको जो है वो नए घर बना कर दे रही है, जिससे उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। अगर वो पैसे वाले होते तो झुग्गी झोंपड़ियों में क्यों रहते? ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो है बच्चों डेफिनेटली ट्रू है, निश्चित रूप से सत्य है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कुछ लोगों ने इसका सही भी आंसर दिया होगा, पर कोई बात नहीं है, कुछ लोगों का अगर आंसर गलत आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है अपन पैसेज की बहुत जोरदार मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ के साथ मैंने पैसेज जो है वो टेस्ट सीरीज जितनी भी दी है उन सब में पैसेज दिए, तो इससे आपकी जो है प्रैक्टिस जो है बहुत जोरदार होने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चों? फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल कह रहा है कि भारत के नगरों और शहरों में अधिकांश झुग्गी झोंपड़ियां प्रमुख निजी संपत्तियों पर हैं। हाँ जी, अधिकांश झुग्गी झोंपड़ियां जो है निजी संपत्तियों पर है। ऐसा कहीं लिखा था क्या? ये जरूर लिखा था कि झुग्गी झोंपड़ियां हजारों एकड़ में फैली गई हैं, पर वो ऐसी जगह पर हैं सारी की सारी झुग्गी झोंपड़ियां जहां पर मतलब अधिकांश झुग्गी झोंपड़ी प्रमुख निजी संपत्तियों पर हैं, ये बात जो है वो क्लियर नहीं है। अब बात आती है कि बात तो झुग्गी झोंपड़ियों के बारे में हो रही है, ठीक है, और इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि दिए हुए तथ्य काफी नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता। ठीक है, ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, फाइनल है, क्योंकि जानकारी तो इसके अंदर पूरी है ना? अब बात ये आती है कि ये बात सही है या गलत है, तो ये बात 100% सही है, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। अब मेरे पास बच्चों दो ऑप्शन बचेंगे, प्राय सत्य बात है या निश्चित रूप से असत्य है। प्राय सत्य जब होता है जब सत्य होने की संभावना होती है, ठीक है, तो प्राय सत्य जब होता है जब सत्य होने की संभावना होती है, और निश्चित रूप से असत्य जब कहा जाएगा जब बिल्कुल ही मतलब कथन के बिल्कुल विपरीत बात लिखी हो, पैसेज के बिल्कुल ही विपरीत बात लिखी हो, तो ऐसी स्थिति में आके आप दो ऑप्शन पे जाके रुकोगे। एक तो संभवतः सत्य है ये बात, और एक निश्चित रूप से असत्य है। तो यहां पर देखो, निश्चित रूप से असत्य वाली बात तो जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के नगरों और शहरों में अधिकांश झुग्गी झोंपड़ियां
प्रमुख निजी संपत्तियों पर हैं। अधिकांश के कारण ये बात जो है प्राय सत्य पे चली गई। अधिकांश नहीं होता तो फिर इसकी जगह कुछ होता। कुछ झुग्गी झोंपड़ियां प्रमुख निजी संपत्तियों पर हैं, तो फिर ये वाली बात जो है वो सही हो जाती। फिलहाल अधिकांश कह रहा है, इससे स्थिति क्लियर नहीं होती है कि कितनी अधिकांश, कितने परसेंट की बात कर रहा है ये। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा संभवतः सत्य, मतलब ये सत्य होने की संभावना है इसकी, पर हम 100% इस बात पे नहीं है कि ये 100% सत्य है। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? बी ऑप्शन जो आएगा। 5वें नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है और उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 5वां प्रश्न एक बार अपने हिसाब से पढ़िए और क्या आंसर हो सकता है उस पर एक बार विचार करिए। यहाँ पर लिखा है कि भारत के शहर में झुग्गी झोंपड़ियों वाली जमीन के विकास से सामान्य जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत के शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों वाली जमीन के विकास से सामान्य जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वहां पर विकास हो जाए झुग्गी झोंपड़ियों में तो सामान्य जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर मान लो बहुत सारी जमीन शहर के बीचों बीच में, जैसे कि आपने देखा होगा मुंबई की बात करें, मुंबई में धारावी में जो है झुग्गी झोंपड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सड़क के बिल्कुल मतलब जो जो पौध इलाका है जहां बिल्कुल आबादी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं, उसके साइड में जो है झुग्गी झोंपड़ी जो है बहुत ज़्यादा है। अगर वो जगह खाली हो जाती है तो उससे नॉर्मल जीवन में जो इंसान हैं उन पे फर्क प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा बिल्कुल। एक विकसित देश के लिए ये होना चाहिए। देखो गरीब लोगों के लिए आवास होना चाहिए, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट अपना काम पूरा करे, उन लोगों के लिए जो है घर बना के दे और उनको जो है शिफ्ट कर दे, ठीक है भाई। तो ये होना चाहिए। पर झुग्गी झोंपड़ियां जितनी भी हैं उनसे जो है विकास देश के, उसमें लिखा भी था कि जीडीपी की रेट पे जो है फर्क पड़ता है इनसे। तो जाहिर सी बात है देश के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए इनको हटना चाहिए और इनमें जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नए घर जो है वो देने चाहिए। तो ये बात जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सही तो नहीं है भाई। अब आंकड़े तो पूरे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा निश्चित रूप से असत्य है। ये बात जो है वो निश्चित रूप से क्या है? असत्य है। तो अब बच्चों बात करते हैं आरएस का। हमने कोर्स लॉन्च किया है पटवार का स्पेशल, पटवार स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। ओनली 1100 रुपीज़ हमने चार्ज रखा है इसका। और पटवार में आप जानते हैं कि रीजनिंग से टोटल 26 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और ये सिलेक्शन के लिए योगदान देते हैं, ठीक है। अब मैथ की बात कर लें कि मैथ का जो सिलेबस है वो कंप्लीट मैथ का सिलेबस 900 रुपीज़ में हमने जो है प्रोवाइड कराया है। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। इसके लिए हमने ट्रिक बेसिक के हिसाब से और नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा कराई है, ठीक है। तो ये 1100 का ओनली रीजनिंग का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और ओनली मैथ का 900 में परचेज कर सकते हैं। अगर आप कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हैं कि सर मुझे तो मैथ रीजनिंग दोनों कंप्लीट करनी है, क्योंकि 25-26 के करीब करीब एग्जाम्पल जो है रीजनिंग में आते हैं और 20 एग्जाम्पल जो है मैथ में आते हैं, टोटल मिलाकर ये 45 का मैटर होता है। इसमें वैसे कॉस्ट तो अपनी होती है बच्चों 2000 रुपीज़ की, पर यहाँ हमने ऑफर लगाया है और ये कोर्स आपको कॉम्बो वाला मात्र कितने का पड़ने वाला है? 1600 रुपये का पड़ने वाला है, ठीक है। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये फीस अगर ज़्यादा है, तो बच्चों देखो फीस ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने मेहनत जो है इस फीस से बहुत ज़्यादा आपके लिए करके दी है, ठीक है। हमने अपनी जी जान इस कोर्स के लिए लगा दी है जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपके जो एग्जाम्पल हैं वो सीधे सीधे मिलें। इसलिए कोर्स की कीमत जो है वो ज़्यादा नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर कोर्स पे कुछ छूट दे दीजिए हमको, तो 4 मार्च को ये फ्लैट 50% का ऑफ मैं देने वाला हूं। अगर जिन बच्चों को प्राइस ज़्यादा लगती है 4 मार्च का वेट कर लीजिए और 4 मार्च को जो है फ्लैट 50% का ऑफ आपको रीजनिंग ऋषि सर के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब पे मिलने वाला है, ठीक है। तो आज इतना ही। आज मेरी पैसेज की ये पहली क्लास थी, शुरुआत की है आज हमने, और आगे मैं और भी क्लास आपके पैसेज के लिए लेके आऊँगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।